हेलो स्टूडेंट्स, मास ऑफ कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आज आप सभी को ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स हैं। 8 टाइप्स में पहला नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अभी तक हमने आपको प्रीपोजिशन तक पढ़ा दिए हैं। आज आपको कंजंक्शन पढ़ाने जा रहा है, इसके बाद में इंटरजेक्शन। कंजंक्शन देखिए, सबसे पहले कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। कंजंक्शन क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा देख लीजिए। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। यानी ऐसा शब्द है कंजंक्शन जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांश को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसका उदाहरण क्या है कंजंक्शन का? वीना एंड श्वेता वेंट टू ए मार्केट। वीना और श्वेता बाजार गई। यहाँ पर एंड शब्द जो है वीना और श्वेता को जोड़ रहा है। एंड शब्द यहाँ पर कंजंक्शन है। इसके बाद गिव मी टी और कॉफी, मुझे चाय या कॉफी दो। और शब्द यहाँ पर चाय या कॉफी को जोड़ रहा है। और शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। यहाँ पर एंड शब्द और शब्द क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। उदाहरण जैसे एंड हो गया, एज वेराइज हो गया, अदरवाइज हो गया, और एल्स हो गया, देयरफॉर हो गया, आइदर और, आइदर डैश डैश और। इसका मतलब है कि आइदर के बाद में डैश डैश में भी जो कुछ लिखा रहेगा। एज सून एज, बट डैश डैश डैश, बट डैश डैश मतलब इसके बाद में कुछ तो रहेगा। वेयर, वेयर एवर, ये सभी शब्द जो है क्या है? ये सब शब्द जो है कंजंक्शन के उदाहरण है। यानी ये सब शब्द किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को, वाक्यांश को जोड़ेंगे। इन शब्दों को क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक, ठीक है। देखो इसके बाद में काइंड ऑफ कंजंक्शंस, हम समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार पढ़ेंगे। काइंड ऑफ कंजंक्शंस क्या है? स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, यानी समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। काइंड ऑफ कंजंक्शन, यहाँ पे दो प्रकार के कंजंक्शंस हैं। पहला इसमें है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। पहला है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस और दूसरा है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। देखिए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है समान श्रेणी का या समान कोटि का। समान श्रेणी का या समान कोटि का। इनका प्रयास हमेशा जो दो समान श्रेणी या समान कोटि के शब्द होते हैं या वाक्यांश होते हैं या वाक्य होते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए इनका प्रयोग हमेशा होता है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? समान श्रेणी का या समान कोटि का, और इनका प्रयोग हमेशा समान श्रेणी के शब्दों को, समान श्रेणी के वाक्यों को, समान श्रेणी के वाक्यांशों को जोड़ने के लिए होता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला प्रकार है क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस। पहला प्रकार क्या है? क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस। इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस को क्या कहते हैं हिंदी में? संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए यहाँ पर वे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट तो क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस को देखिए, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही है। उसका 4 प्रकार है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ये भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ेगा, ऐसे कंजंक्शंस को हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस। अभी हमने पढ़ा प्रकार, उसका पढ़ा। प्रकार के बाद हम देखेंगे कि इसका उदाहरण क्या है, यानी क्यूमुलेटिव कॉपुलेटिव कंजंक्शंस का क्या उदाहरण है। कौन से शब्द जो है आ रहे हैं वाक्य में, तो हमको पता चलेगा कि क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शंस है। ठीक है, अब इनका उदाहरण हम देखेंगे। इसका उदाहरण है एंड हो गया। ठीक, एंड है। उसके बाद में बोथ डैश 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 एंड डैश डैश डैश। डैश डैश का मतलब है कि यहाँ डैश डैश के स्थान पर कुछ तो शब्द रहेगा। ठीक, जैसे
बोथ मोहन एंड सोहन वेंट टू मार्केट। इसका मतलब क्या है कि मोहन और सोहन दोनों बाजार गए। ठीक, तो मोहन और सोहन दोनों बाजार गए। यहाँ पर बोथ एंड किसके लिए प्रयोग हुआ है? मोहन और सोहन को जोड़ने के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक, तो बोथ डैश डैश एंड डैश डैश यह है क्यूमुलेटिव और कॉम्पलेटिव कंजंक्शंस। उसके बाद में एज वेल एज भी क्या है? क्यूमुलेटिव या कॉम्पलेटिव कंजंक्शंस है। यहाँ पर भी ये सब शब्द है, आप समझ लीजिए क्यूमुलेटिव और कॉम्पलेटिव कंजंक्शंस है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू। और साथ में हमारे साथ क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, आप